शादी में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, तो जिनको हम जानते हैं वो लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते नहीं है। ठीक है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब हम कहीं जाते हैं तो कोई हमें किस प्रकार छू रहा है, इससे उसको पहचानने के लिए गुड टच और बैड टच की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्थान होते हैं जैसे कि ये वाला पार्ट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट हो या फिर ये बैक हो या फिर गर्दन पे अगर कोई छूता है और गलत तरीके से छूता है तो हमें तुरंत किसको इन्फॉर्म करना होगा, अपनी मम्मी को, पापा को, या फिर अगर ये काम स्कूल में हो रहे हो तो अपने टीचर को समझाएं या फिर अपने किसी से अपने से बड़े को बताएं कि वो हमें इस तरीके से छू रहा है। समझ में आया बेटा? अगर देखो अब ये एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा टच। अच्छा का मतलब बेटा मैं बताती हूँ, तो खड़ा हो इधर। देखो ये एक बच्चा है, ठीक है बेटा, अब इसको मैंने इस तरीके से छुआ, मैं इस तरीके से प्यार कर रही हूँ इसको, है ना, ऐसे छू रही हूँ, ऐसे छू रही हूँ, ऐसे छू रही हूँ, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसे बहुत इस तरीके से प्यार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसे छूते हैं, ऐसे छूते हैं, तो ये छूना कैसा होगा बेटा, बहुत गंदा होगा, बहुत बुरा टच होगा। चलते चलते जैसे तुम लोगों ने कभी देखा हो, आप कभी छोटे हो, अगर रास्ते से आप कहीं जा रहे हो और किसी ने आपको चलते चलते आपके यहाँ बैक पे या फिर आपके यहाँ पर कोई थप्पड़ मार देता है या फिर चलते चलते टच कर लेता है, तो उसका भी आपको विरोध करना है। कहीं अकेले जाते नहीं हो, हमेशा मम्मी के साथ जाते हो, पापा के साथ जाते हो, दीदी के या भैया के किसी के साथ जाते होगे ना, तो अगर कोई चलते चलते आपको यहाँ टच कर लेता है या फिर इस तरीके से टच करता है या ऐसे टच करता है, तो हमें उसको तुरंत ही रोकना पड़ेगा और तुरंत किसको बताना है, हमें पहली बार मम्मी पापा। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से जो अच्छा टच होता है उन्हें कौन कौन छू सकता है? देखो हमारी मम्मी छू सकती है, पापा छू सकते हैं और हमारे अमन ने मैम जिन पे हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं वो हमें छू सकते हैं। लेकिन अननोन लोग होंगे जैसे कि घर के बाहर वाले होंगे, जरूरी नहीं है कि वो कोई जान पहचान का भी हो सकता है और बिना जान पहचान का भी हो सकता है। तो अगर कोई इस तरीके से छुएगा तो हमें तुरंत किसको बताना है, मम्मी पापा। और स्कूल में किसी ने परेशान किया तो किसको बताना है, टीचर को, अपने टीचर को, सर को या प्रिंसिपल मैम को भी आप लोग समझा सकते हैं। अच्छा मैं एक दो बात बताऊंगी, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, अब मैं इसके बेटा आप सीधे खड़े हो, इसको मैं यहाँ खड़ा कर, ठीक है, अब सबको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है? अच्छा क्या मैं यहाँ टच करूँ तो ये अच्छा टच है? नहीं। ये कैसा है? बैड टच। कैसा है बेटा? बैड टच। क्या ये गुड टच है? नहीं। 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 नहीं है ना? अच्छा क्या ये कौन सा टच है? अच्छा है। ये कैसा है बेटा? अच्छा है। ये कैसा टच है? ये कैसा टच है? अच्छा है ना? तो आप लोगों के समझ में आ गया अच्छा और बुरा टच कैसा हो गया? समझ में आ गया ना? अच्छा का मतलब जो हमें अच्छे तरीके से अच्छे उद्देश्य से छुए, उससे हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं। ये कौन कौन छू सकता है? ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है? प्राइवेट पार्ट है। इसे कौन कौन छू सकता है? मम्मी एंड पापा। इसके अलावा